मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। अगर दोस्तों आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है या आने वाले दिनों में आप अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है कनाडा विजिटर वीज़ा को लेके, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को लेके, और वीज़ा का ट्रेंड कैसा है। यानी कि जो अगर आप विजिटर वीज़ा में अप्लाई करते हैं या टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई करते हैं तो क्या आपके ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा आने के या ज़्यादा चांसेस हैं रिफ्यूज़ल आने के। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हायर रिफ्यूज़ल रेट है, यानी कि उन स्टेट्स में जो एप्लीकेंट है उन्हें ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है। उसके बाद दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं कनाडा वीज़ा के लिए तो क्या आपको वेट करनी चाहिए या अप्लाई कर देना चाहिए, और अगर आपको अप्लाई करना चाहिए तो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर हैं, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट प्रोसेसिंग टाइम की। अगर करंट प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 114 दिनों की प्रोसेसिंग टाइम है और ये स्टेबल है। यानी कि पिछले महीने से पहले क्या था, 113 दिन, 112 दिन, 110 दिन, 114 दिन, यानी कि जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है पिछले महीने से लेके एक स्टेबल है, ज़्यादा कोई फ़र्क इसमें आया नहीं है। बट हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। प्रोसेसिंग टाइम के बीच में जो छोटी सी एक न्यूज़ भी आती है तो वो भी हमें अच्छी लगती है, क्योंकि कनाडा सबकी ड्रीम कंट्री है, हर कोई कनाडा जाना चाहता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, कुछ एप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 दिनों में जब उनके बायोमेट्रिक की सबमिशन हो जाती है तो उन्हें पीपीआर आया है। बट ये कुछ केस हैं, रेयर है, ऐसा नहीं है कि सबको आ रहा है, बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे इनविटेशन था, जहाँ पे भाई ने बहन को बुलाया था या जो स्टूडेंट है उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाया था, वहाँ पे जो कुछ केसेस में देखने को आया है, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15-20 दिनों में इन्होंने जो पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। हमारे साथ भी 2-3 केस ऐसे हैं जहाँ पे जो रिज़ल्ट है काफ़ी फास्ट आया है। हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ कंसल्टेंट हैं जहाँ पे उन्हें भी जो है सेम जो सिनेरियो है, जो सेम रिज़ल्ट है और सेम टाइम फ्रेम में मिला है। यानी कि इससे एक बात साबित होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, अगर आपका पर्पस ठीक है, अगर आपके पास वहाँ पे इन्विटेशन है, तब दोस्तों हो सकता है कि आपको जो 114 दिनों के चक्कर में ना जो है फंसना पड़े और आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो वीज़ा है वो जल्दी आपको मिल जाए। अगर दोस्तों इसको कंक्लूड करूं तो यहाँ पे जो टाइमलाइन है, यानी कि जो इनकी प्रोसेसिंग टाइमलाइन है, प्रोसेसिंग टाइम है, ये स्टेबल है, ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि करंट वीज़ा ट्रेंड कैसा है कनाडा विजिटर वीज़ा को लेकर और कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि कनाडा का वीज़ा पहले टाइम में काफ़ी ईजी होता था। लोगों के पास मिनिमम डॉक्यूमेंट थे, उनको भी जो कनाडा वीज़ा दे देता था। बट आज के टाइम में कनाडा का वीज़ा बहुत टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी है, यहाँ पे चेकिंग काफ़ी है। आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, वहाँ पे भी आपको वेरीफाई करके आपको वीज़ा देंगे। हो सकता है सिंगल एंट्री दे, हो सकता है जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा दें। बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि अब एक लंबा एक प्रोसेसिंग टाइम है। वीज़ा ऑफिसर के पास हज़ारों उन्होंने अपनी पावर दे दी हैं कि आप किसी को भी किसी भी बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मिलती है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो एडिटेड है, जो फेक है, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल तो आ ही सकती है, साथ में जो है बैन भी आ सकता है। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव वे में बात करें, है ना, देखो दो ट्रेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बिल्कुल कोई कंट्री वीज़ा देना बंद ही कर दे, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा आपको किसी सेकंड कंट्री में जाना आपका मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री को लेके वो बिल्कुल ही वीज़ा बंद कर दें। तो यहाँ पे दो ट्रेंड है, एक है पॉजिटिव ट्रेंड, एक है नेगेटिव ट्रेंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की। तो यहाँ पे जिन्हों को इन्विटेशन है कनाडा से, चाहे वो उनकी फैमिली से आया है, उनके भाई बहन से आया है, चाहे वो उनके दोस्त से आया है, कोई फ्रेंड है कनाडा में, पीआर है, सिटीज़न है, वहाँ पे अप्रूवल रेट अच्छा है। अप्रूवल रेट की बात करें तो 30 से 40% ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वीज़ा आया है। और ये आज के दिनों में 30-40% बहुत है। पहले क्या था, अप्रूवल रेट अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं, साल पहले की बात करूं, तो अप्रूवल रेट 70-80% था। आज के केस में जो अप्रूवल रेट है वो 15 से 20% है।
अगर दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड की बात करें, जैसा मैंने पहले कहा कि 15 से 20% है होटल बुकिंग पे, टूरिस्ट स्ट्रीम में। अगर दोस्तों आपका जो पर्पस था वो सिर्फ वहाँ पे घूमने जाना था, आपके पास किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी होटल बुकिंग पे फाइल लगाई थी, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है आपकी केस जो है, आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए। ये मेरी इस बात को आप जो है ज़्यादा दिल पे ना लेना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट भी ठीक होंगे तो वहाँ पे भी आपकी रिफ्यूज़ल, अगर आपको वो बुरा लगे या आप ये सोचें कि अब मेरे लिए जो है ये कनाडा जो है काफ़ी दूर हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब जो अनाउंसमेंट होती है या एक बैकलॉग होता है तो ये देखने में आता है कि जो मैक्सिमम जो फाइल है वो रिफ्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे यही है कि अगर दोस्तों आपने फ़ाइल लगाई है और होटल बुकिंग पे फाइल लगाई है, तो वहाँ पे जो अप्रूवल रेट है वो 15 से 20% से ऊपर नहीं है। इवन हमारी जो होटल बुकिंग पे काफ़ी फाइल हैं वो रिफ्यूज़ हुई हैं, बट हाँ विजिटर वीज़ा में जो ट्रेंड है वो अभी फ़िलहाल ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट देखने को मिलता है, क्योंकि हर वीडियो में हर कंसल्टेंट सिर्फ एक बात को लेके बात करता है कि विजिटर वीज़ा में ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं, होटल बुकिंग पे ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं, जिनकी सरकारी नौकरियों ने ज़्यादा वीज़ा आ रहे हैं, जिनकी प्राइवेट नौकरियों ने रिफ्यूज़ल आ रही हैं, बट ये नहीं बता रहा कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा है। देखो दोस्तों होता क्या है कि पूरे इंडिया की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा दो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा वीज़ा अप्लाई होता है। ज़्यादा वीज़ा अप्लाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिज़ल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो दो स्टेट्स को लेके पॉजिटिव ट्रेंड काफ़ी अच्छा होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे जो रिफ्यूज़ल भी ज़्यादा आएंगे। और ऐसा ही देखने को मिला है हरियाणा और पंजाब के जो एप्लीकेंट हैं, क्योंकि देखो अगर हो सकता है आप ये वीडियो हरियाणा से देख रहे हो सकता है आपके वीडियो पंजाब से देख रहे हो और आपके किसी रिलेटिव में, या हो सकता है आपकी अपनी रिफ्यूज़ल भी आई हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक हों, बट यहाँ पे क्या चीज़ है, हरियाणा पंजाब के जो भी एप्लीकेंट हैं, स्पेशली जिन्होंने होटल बुकिंग पे फाइल लगाई है, उन्हें जो है रिफ्यूज़ल ज़्यादा मिल रही है। अगर मैं आपसे एक बात करूँ तो हमारे एक क्लाइंट हैं, वो डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है और काफ़ी अच्छी उनकी ITR है, इवन ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो उन्होंने होटल बुकिंग पे फाइल लगाई थी, उन्हें भी रिफ्यूज़ल आई है। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ जो रिफ्यूज़ल आ रही है ये डॉक्यूमेंट बेस ही आ रही है, यहाँ पे बैकलॉग को कम करने के लिए, या जो एक पंजाब या हरियाणा को जो अगर वो चाहते हैं कि यहाँ से एप्लीकेंट कम आए, उसके लिए भी यहाँ पे रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रही हैं। बट ये थोड़ी सी बैड न्यूज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो वीज़ा मिलना चाहिए या वीज़ा ऑफिसर को आपको जो वीज़ा देना चाहिए वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रेजेंटेशन पे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आपका उस बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर वहीं दूसरे साइड में बात करें तो गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या जो भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा है, चाहे वो होटल बुकिंग पे है, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि देखो जब भी कोई ऐसा स्टेट बेस्ड न्यूज़ आता है ना, आपने देखा कि स्टडी में भी था कि पंजाब हरियाणा को जो स्टूडेंट वीज़ा में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हम, क्योंकि स्टडी में हम डील नहीं करते, तो मैं आपको विजिटर वीज़ा में ही बता सकता हूँ। सबसे पहले तो यही है कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, मैं ये पंजाब या हरियाणा को नहीं कह रहा, चाहे वो गुजरात से हैं, चाहे वो तेलंगाना से हैं या किसी भी अदर स्टेट से हैं, तो सारे नहीं करते, बट 100 में से 10 बंदे ऐसे होंगे जो कनाडा वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं। देखो जो ये वीज़ा है ये विजिटर वीज़ा है ना, आपको घूमने के लिए ये वीज़ा मिला है कि आप एक कंट्री में जाएं, वहाँ पे घूमें, वापस आ जाएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको ये भी पता लग गया होगा कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है ना, कौन सी ऐसी प्रोफाइल हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा वीज़ा आ रहा है, या कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे आपने प्रिपेयर किए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों। अगर मैं एडवाइस दूँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल है, फंड ओरिजिनल है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस की डिटेल हैं, अगर आपके पास सॉलिड रीज़न है वापस आने का कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस आओगे, फैमिली के लिए वापस आओगे, या आप अपने जो बिज़नेस है उसके लिए वापस आओगे, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास वहाँ पे इनविटेशन है, चाहे वो आपके पेरेंट्स से है, चाहे वो आपके भाई बहन से है, और चाहे वो आपके दोस्त से है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आने वाले दिनों में
कि ये जो IRCC ने, जो कनाडा ने इमिग्रेशन जो मिनिस्टर है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये वापस ले लेंगे, ये अब ऐसा ही रहेगा। यानी कि जो ट्रेंड है वो ऐसा ही रहेगा। विजिटर वीज़ा में अभी भी फ़िलहाल अच्छा ट्रेंड है, अच्छे वीज़ा आ रहे हैं। तो अगर आपके पास अगर आप इस कैटेगरी में मैच करते हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो वीक है, वीक का मतलब है कि आप एक तो होटल बुकिंग पे अप्लाई करने वाले हैं, दूसरा आपके पास जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास कोई रीज़न नहीं है वापस आने का, सैलरी कम है या इवन पुरानी रिफ्यूज़ल है, आप रिफ्यूज़ल के बावजूद अप्लाई करने वाले हैं, आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो वैसी नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। वेट का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये शायद चेंज हो जाएगा तो आने वाले दिनों में, बट यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जब नीचे आ जाएगा, नीचे इन द सेंस है कि अगर 40-45 दिन भी ये प्रोसेसिंग टाइम आ जाता है आने वाले महीने में, 2 महीने में, तब आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अभी एक तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, वहाँ पे बैकलॉग की वजह से अभी ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल है ना, होटल बुकिंग पे काफ़ी फाइलें रिफ्यूज़ हुई हैं, इवन काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है जहाँ पे वीज़ा को रिफ्यूज़ किया गया है। तो अगर आप सेम टाइम में अप्लाई करोगे तो रिजल्ट के सिर्फ जो पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस वो 15 से 20% है। तो फिलहाल आपको वेट करना चाहिए, और इन केस अगर आपके पास इन्विटेशन है, डॉक्यूमेंट ठीक हैं, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अप्लाई करना कनाडा का ना, किसी टाइम पे वीज़ा ऐसा था कि आप खुद अप्लाई करते थे, आपका वीज़ा आ जाता, बट आज की डेट में आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपकी जो फाइल है वो एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, आपने फाइल ही अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं की, तो वहाँ पे वीज़ा नहीं आएगा। कनाडा का वीज़ा अब बहुत टफ है, पहले अच्छा था, है ना, ईजी था, वीज़ा मिल जाता था, अब तो सिर्फ जो अप्रूवल रेट है वो 35 से 40% है। उसमें भी दोस्तों आप कभी ये रिस्क ना लें कि आप खुद फाइल लगा के, अगर दोस्तों आपको नॉलेज है, अगर आप अपना अच्छा कवर लेटर बना सकते हैं, फाइनेंस को लेके कवर लेटर बना सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट बना सकते हैं, या जस्टिफिकेशन बना सकते हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इन केस अगर आप को ये सब कुछ नहीं पता कि कैसे एक अच्छी फाइल को प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको कंसल्टेंट के थ्रू ही अपनी फाइल को अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे थ्रू करो, अगर आपके नॉन में कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो आप उनके थ्रू भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की यही वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या है, प्रोसेसिंग जो है किन प्रोफाइल पे वीज़ा अच्छा आ रहा है, या आपको क्या करना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके डाउट्स थे वो इस वीडियो ने क्लियर किए होंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।